राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 19वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 19 जून, दिन है शुक्रवार और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा और आज अमृतकाल सुबह 8:35 से 10:05 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आज स्कंद षष्ठी भी है। स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मासिक स्कंद षष्ठी का व्रत रहता है। स्कंद पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसके अनुसार सुरपद्मा, सिंहमुखा, तारकासुर के राक्षसों ने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं और मनुष्यों पर खूब अत्याचार किया तथा पूरे देवलोक को तहस नहस कर दिया। तब देवगण भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए, परंतु भगवान शिव ध्यान में लीन थे। ब्रह्मा जी की सलाह के अनुसार तब देवों ने कामदेव की सहायता से भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए उनके मन में देवी पार्वती के प्रति काम भाव जागरूक किया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव के तीसरे नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। साथ ही भगवान शिव के शरीर से निकला दिव्य तेज 6 हिस्सों में बट गया और गंगा जी के तट पर गिरा। इसके प्रभाव से 6 शिशुओं का जन्म हुआ और ये 6 शिशु 6 कृत्तिकाओं के द्वारा जीवित रहे। फिर बाद में देवी पार्वती ने इन 6 शिशुओं के शरीर को एकत्र करके एक कर दिया, जिसे कार्तिकेय नाम दिया गया। जब कार्तिकेय को देवताओं पर हो रहे अत्याचार का आभास हुआ, तब उन्होंने तारकासुर का वध कर देवलोक को असुरों से मुक्त कराया और भगवान शिव ने षष्ठी तिथि को कार्तिकेय स्वामी अर्थात स्कंद भगवान को समर्पित कर दिया। इसलिए भक्तजन हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए स्कंद भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी
और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो देना। तो वे बोली कि आंच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में कल से आगे की कथा। कपिलाश्रम अत्यंत ही एकांत और मनोहर तीर्थ था, जहाँ सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि ने वर्षों तक तप किया था। कहा जाता है कि आज भी अनेक भक्तजनों को कपिल मुनि के साक्षात दर्शन होते हैं। आश्रम के चारों ओर झाड़ियाँ और हरे भरे पेड़ पौधे शोभा में वृद्धि कर रहे थे। कपिल मुनि ने मूर्तिमंत होकर नीलकंठ का स्वागत किया। ऐसा मनोहर स्थान देखते ही नीलकंठ को ध्यान करने की उमंग पैदा होती थी, तो वे स्नान के पश्चात ध्यान में लीन हो गए। वे ध्यान दशा में इतने एकाग्र हो चुके थे कि 6 दिन बीत जाने पर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। अब देवगण आकुल व्याकुल होने लगे। उनको लगने लगा कि नीलकंठ अगर इसी प्रकार ध्यान में लीन रहेंगे तो धरती पर फैले हुए अधर्म का नाश कैसे होगा। सभी देवता नीलकंठ की स्तुति करने लगे। पृथ्वी भी मानो नीलकंठ के चरणों में आर्द्र भाव से प्रार्थना करने लगी। अंततः नीलकंठ ध्यान से जागृत हुए। फिर उन्होंने सभी को अभय वर देते हुए धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया और दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते चलते संध्या हो गई तो वर्णी एक गांव के पास आ पहुंचे, जहां ग्रामवासी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नीलकंठ ने उनसे पूछा कि यहाँ योगी यति के रहने का कोई स्थान है क्या? तब एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, यहाँ बनिए के घर के सामने साधुओं का राम जी मंदिर है, वहीं पर सभी साधु संत रहते हैं, इसलिए आप भी वहाँ जाइए। फिर नीलकंठ मंदिर में पधारे। साधुओं ने उन्हें आसन दिया।
नीलकंठ स्नान के बाद मंदिर के चौक में विराजमान हुए। संध्या आरती के पश्चात रामायण की कथा आरंभ हुई तो गांव के सभी स्त्री पुरुष आकर कथा सुनने लगे। नीलकंठ ने देखा कि मंदिर में स्त्री पुरुष अपनी मर्यादा के अनुसार नहीं बैठते। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। कथा समाप्त होते ही स्त्री पुरुष साधु के चरण स्पर्श करके जाने लगे। कुछ स्त्रियां नीलकंठ के चरण स्पर्श करने आईं, किंतु वे वहां से शीघ्र उठकर अपनी जगह पर चले गए। उनको ये बात भी देखने में आई कि कुछ स्त्रियां आश्रम के साधुओं के हाथ पैर दबाने की सेवा कर रही हैं। साधुओं का इतना अपवित्र व्यवहार देखकर बाल योगी को घृणा उत्पन्न हुई। वे धर्माचरण में हो रही शिथिलता को बर्दाश्त करने वाले बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने साधुओं से कहा कि आप लोग रामायण की कथा तो करते हैं, परंतु धर्म का पालन क्यों नहीं करते? शास्त्र आज्ञा के अनुसार साधु स्त्रियों को सीधा उपदेश कभी नहीं दे सकते। त्यागी साधुओं को स्त्री और धन का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उनकी बात सुनकर अब तो साधु क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कहने लगे, अरे बालक, 2 दिन का है तू और हमें उपदेश देता है। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार मार कर भगाएंगे। और नीलकंठ उसी समय अदृश्य हो गए। ये देखकर सभी साधु आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मंदिर के बंद दरवाजे से ये बालक अचानक अदृश्य कैसे हो गया। परंतु नीलकंठ तो वणिक के घर के चौक में जाकर विराजमान हो गए थे। पवनपुत्र हनुमान जी उसी समय नीलकंठ के समीप आ पहुँचे। अधर्मी साधुओं द्वारा नीलकंठ का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत प्रभु का चरण स्पर्श करके डंडा उठाया और मंदिर में जाकर उन्होंने उन सभी साधुओं और उनकी शिष्याओं की भी खूब पिटाई की। अब तो भयभीत होकर साधु चिल्लाने लगे, हे पवनपुत्र, आप हमें क्यों मार रहे हैं? हमने क्या अपराध किया है? तब हनुमान जी ने बताया कि तुम सभी ने नीलकंठ को बिना अपराध के इस मंदिर से क्यों निकाल दिया? क्या तुम जानते हो वे कौन है? नीलकंठ साक्षात भगवान हैं। जाइए और उनसे चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगिए। पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर में लाकर विराजमान करें, तभी आपको मुक्त करूंगा, नहीं तो आज मैं तुम सभी को यमलोक पहुंचाकर ही रहूंगा। फिर तो साधुओं ने सभी स्त्रियों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। मंदिर के दरवाजे खोलकर सभी उस वणिक के घर आ पहुँचे। सभी ने नीलकंठ से बार बार क्षमा मांगी। हम आपको पहचान नहीं सके, आप तो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। आज से हम आपकी रुचि के अनुसार स्त्री और धन से सदैव दूर रहेंगे, स्त्रियों को उपदेश नहीं देंगे। आप जैसा आदेश देंगे हम उसी के अनुसार आचरण करेंगे, परंतु आप हनुमान जी से हमें मुक्त कराइए। तब नीलकंठ ने दया भाव से सभी को क्षमा कर दिया और पवनपुत्र से भी संकेत करके साधुओं को मुक्त करने की सूचना दी। फिर सभी साधु मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने लगे। पवनपुत्र के अदृश्य होने के बाद साधुओं ने नीलकंठ को 2 दिन मंदिर में रखा और खूब सेवा की। नीलकंठ 2 दिन के बाद साधुओं को नियमबद्ध रहने का आदेश देकर फिर वहां से चल दिए। लगातार पदयात्रा के कारण नीलकंठ अत्यंत थक गए थे। सूर्य डूब रहा था। थोड़ी सी दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। नीलकंठ गांव की ओर बढ़े। गांव में एक वैरागी और दूसरा संयोगी साधु था। नीलकंठ त्यागी साधु के साथ मंदिर में पधारे। महंत को नीलकंठ के दर्शन से अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। उसने नीलकंठ को 2-3 दिन तक वहीं रुकने का निवेदन किया। संयोगी साधु को एक पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। नीलकंठ जिस मंदिर में रुके थे, दोनों पुत्रियां वहां तुलसी रामायण पढ़ने आती थीं। साधु प्रातः और सायंकाल में रामायण सुनाता था। दोनों कन्याओं को कुछ समझ में नहीं आता तो साधु से ही उसका अर्थ पूछती थी, परंतु कोई कठिन प्रश्न का तो वो भी सही सही उत्तर नहीं दे पाता था। एक दिन दोनों कन्याओं ने प्रश्न किया तो साधु असमंजस में पड़ गया। उसे सही अर्थ समझ में नहीं आया। तब नीलकंठ ने कहा, महंत जी, मैं समझाऊं क्या? फिर नीलकंठ ने एक के बाद एक सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। दोनों कन्याएं प्रसन्न होकर अपने घर चली गईं। उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई और कहा कि नीलकंठ बाल ब्रह्मचारी हैं।
अत्यंत तेजस्वी हैं, ईश्वर मूर्ति हैं, इसलिए हम उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाएंगी। पुत्रियों की बात सुनकर माता पिता को अत्यंत जिज्ञासा हुई। वे आग्रह पूर्वक नीलकंठ को अपने कृष्ण मंदिर में ले आए। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत भावुक थी। उसने स्वादिष्ट भोजन पकाया। दूध, मलाई, मक्खन, दही, साकर के कटोरे भरकर रख दिए। नीलकंठ ने भोजन कर लिया। तब ब्राह्मण ने आग्रह किया कि आप मेरे घर में ही निवास करें। मैं अपने पुत्र जयराम दास को आपकी सेवा में रख रहा हूँ, आप यही निवास करें। इस भाविक दंपत्ति के भावाग्रह के कारण नीलकंठ कुछ दिन तक वहीं रुके। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर फिर नीलकंठ ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। जयराम दास को नीलकंठ से अत्यंत प्रीति हो गई थी। दिन रात वह नीलकंठ की सेवा में तत्पर रहता था। सायं प्रातः नीलकंठ जयराम दास को शास्त्र और योग विद्या सिखाते थे। एक दिन नीलकंठ ने पूछा, जयराम, ये कमल ककड़ी तुम प्रतिदिन कहाँ से लाते हो? जयराम दास ने कहा, यहाँ पर एक सरोवर है, वहीं से मैं और मेरा मित्र कृष्ण तंबोली ये फल लाते हैं। अच्छा, मुझे वो सरोवर दिखाओगे? मुझे ताजी कमल ककड़ी खाना है। नीलकंठ ने कहा, चलो हम सरोवर पर घूमेंगे, खूब आनंद करेंगे। जयराम दास खुश होकर तैयार हो गया। सूर्य जब पश्चिम में ढलने लगा तब नीलकंठ और जयराम दास सरोवर के किनारे पहुँचे। कृष्ण तंबोली ने अपनी नाव तैयार रखी थी। फिर तीनों नाव पर सवार हो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तंबोली झील के उस पार दिख रहे जंगल की बातें बता रहा था और चलती नाव से कमल ककड़ी तोड़ तोड़ कर नीलकंठ को खिला रहा था। अचानक तंबोली ने कहा, वर्णिराज, वो दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वह विकराल प्राणियों का जंगल है। रात को मेरे घर तक हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देती है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। नीलकंठ इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर नीलकंठ ने कहा, लाइए पतवार दीजिए मुझे, थोड़ी देर मैं नाव चलाऊं। जयराम दास ने पतवार लेकर नीलकंठ के हाथों में थमा दी। पवन की दिशा बदली और उधर नीलकंठ ने गति तेज कर दी। कुछ ही क्षणों में नाव सरोवर के किनारे पहुंच गई। अब तो ये देखकर कृष्ण तंबोली और जयराम के होश उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, नीलकंठ तो चले अपने वन की ओर। अब नीलकंठ छलांग लगाकर किनारे पर उतर गए। ये देखकर जयराम चिल्लाया, नीलकंठ, वहाँ नहीं जाना है। तंबोली ने कहा, वर्णिराज, ये जंगल घूमने लायक नहीं है, यहाँ वहशी पशुओं का भय है। देखो, संध्या हो चुकी है, अब तो पशु भी पानी पीने के लिए सरोवर की ओर आते ही होंगे। लेकिन नीलकंठ ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उनके पीछे पीछे दोनों को बिना इच्छा से उतरना पड़ा। तंबोली मना करता रहा, लेकिन नीलकंठ वन में बढ़ते चले गए। पशुओं की गर्जना से दोनों के हृदय में कपकपी छूट रही थी। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। तंबोली और जयराम थर थर कांपने लगे। सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। डालियों पर बैठे परिंदे उड़ गए तो दो बंदर कूदकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ गए और झाड़ियों में अचानक कुछ हलचल हुई और एक भयंकर भालू नीलकंठ की ओर दौड़कर आया। नीलकंठ! तंबोली और जयराम ने पुकार लगाई और निकट के पेड़ पर चढ़ गए। उनके तो होश ही उड़ गए थे। गला डर के मारे सूखने लगा था। दोनों डालियों पर चिपककर पुतले की तरह स्थिर हो गए। ये भालू तो निश्चित ही नीलकंठ को मार डालेगा। इस विचार से दोनों फटी आंखों से नीलकंठ और भालू की ओर देख रहे थे। दोनों ने देखा कि भालू नीलकंठ के समीप आकर झुक गया है। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर नीलकंठ ने भालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाइए। भालू फिर से एक बार नीलकंठ के चरणों में झुका और देखते ही देखते झाड़ियों में अदृश्य हो गया। अब तो नीलकंठ ने तंबोली को आवाज़ लगाई और दोनों मित्र थर थर कांपते हुए पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। लेकिन दोनों अब तक बड़े बुरे भयभीत थे। उन्हें देखकर नीलकंठ ने कहा, चलिए वापस घर चलते हैं। अब तीनों झील के किनारे पर खड़ी नाव में सवार होकर तेजी से घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर तंबोली ने पूछा, वर्णिराज, ये भालू आपको देखकर शांत क्यों हो गया और वो रो क्यों रहा था?
कौन था वो, और आपको प्रणाम करके फिर चला क्यों गया? तब नीलकंठ ने कहा, वो जाम्बवान था। श्री कृष्ण के समय इसने श्री कृष्ण की सेवा की थी, परंतु उसके मन में शंका रह गई थी, इसीलिए वह भटकता रहा था और आज उसका कल्याण हो गया। अब वह शरीर त्याग करके मनुष्य के रूप में सत्संग में जन्म लेगा। उस समय उसे मेरा संपर्क होगा और उसे अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। जयराम दास और तंबोली अत्यंत विस्मित हुए। घर पहुंचकर जयराम और तंबोली ने अपने परिवारजनों को भालू के चमत्कार वाली बात बताई और कहने लगे, नीलकंठ तो साक्षात भगवान है। ये बात एक ने दूसरे से बताई, दूसरे ने तीसरे से कही। इस तरह देखते ही देखते गांव में चमत्कार की ये बात फैल गई। अब तो नीलकंठ के दर्शन के लिए जयराम दास के घर सुबह शाम लोगों का तांता लगने लगा। चारों ओर नीलकंठ की जय जयकार होने लगी। एक दिन सुबह का समय था। मुर्गे ने अभी बांग नहीं दी थी। नीलकंठ जागे और जयराम दास के परिवार तथा भालू का कल्याण हो गया है, ये सोचकर उन्होंने गांव से प्रस्थान करने का निश्चय किया। घर के सभी सदस्य भी गहरी निद्रा में थे। नीलकंठ धीरे से कमंडलू लेकर दरवाजे पर आए। दरवाजा अपने आप खुल गया और नीलकंठ शीघ्र ही जंगलों की ओर निकल पड़े। पौ फटी, मुर्गे ने बांग दी, सूर्य की हल्की किरणें आकाश में छाने लगी। जयराम दास की माता ने उठकर देखा तो नीलकंठ बिस्तर पर नहीं थे। उन्होंने सोचा शायद स्नान करने गए होंगे। उन्होंने सरोवर तट पर जांच की, वहां पर भी नहीं मिले। जयराम और उसके पिता ने गांव की गलियां ढूंढ डाली, जगह जगह नीलकंठ को खोजा, वन में देखा, फुलवाड़ी में देखा, लेकिन नीलकंठ तो कहीं पर भी नहीं थे। जयराम और उसके माता पिता की तो भूख प्यास ही उड़ गई और सारा गांव भी उदास हो गया। सभी ने सोचा हमारी तो कुछ गलती नहीं हो गई, नीलकंठ हमें रोता छोड़कर क्यों चले गए होंगे। उधर जयराम की माता आकुल व्याकुल हो उठी। उन्होंने जयराम को तैयार किया, एक पोटली में भोजन रखकर कहा, बेटे नीलकंठ प्रभु जहाँ कहीं भी मिले तुम उन्हें वहीं से वापस बुला लाना। उनके बिना हम कैसे जिएंगे। हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा मांगना, परंतु नीलकंठ को वापस लेकर ही आना। नीलकंठ तो हमारे भगवान हैं। और जयराम निकल पड़ा नीलकंठ की खोज में। उधर नीलकंठ जगन्नाथपुरी की दिशा में बड़ी तेज गति से जा रहे थे। अचानक उन्होंने पीछे से पुकार सुनी, अरे नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ ने मुड़कर पीछे देखा तो जयराम दास दौड़ता हाँफता पुकारता हुआ आ रहा था। 20 दिन की खोज के बाद आज कहीं जाकर जयराम दास को नीलकंठ का संसर्ग हो पाया था। जयराम दौड़कर नीलकंठ के चरणों में लिपट पड़ा। महाराज हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हमारी भूल क्षमा कर दीजिए, चलिए मेरे घर वापस चलिए, अब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मेरे माता पिता कल्पांत कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, दिन भर रोते रहते हैं, सारा गांव भी उदास हो गया है। मेरी बहनें और वो कृष्ण तंबोली तो पागल ही हो गए हैं। आप बस शीघ्र ही मेरे घर चलिए, मैं अब आपको और आगे नहीं जाने दूंगा। जयराम की प्रार्थना सुनकर नीलकंठ ने अपने प्राकट्य का उद्देश्य बतलाया। जयराम दास अब कुछ नहीं बोल पाया। आखिर नीलकंठ ने जयराम दास से कहा, जयराम तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चलेंगे। अब तो जयराम के मन में तुमुल द्वंद चलने लगा। न तो वो वर्णी को छोड़ सकता था, न माता पिता के स्नेह को। आखिरकार वर्णी के स्नेह की ही जीत हुई और वह जगन्नाथपुरी के लिए तैयार हो गया। चलते चलते वन में जयराम दास को नीलकंठ के अनेक दिव्य अनुभव हुए। नाव में बैठकर खाड़ी पार करके वे भुवनेश्वर पहुँचे। भुवनेश्वर महादेव का दर्शन करके 3 दिन के बाद वे जनकपुर पहुँचे। नीलकंठ जनकपुर में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर आ पहुँचे। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मंदिर से जनकपुर लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। जगन्नाथपुरी अति पवित्र प्राचीन तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अस्थि पर विशाल मंदिर बनवाया हुआ है। हजारों तीर्थवासी प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं।
नीलकंठ प्रभु भी प्रतिदिन जगन्नाथपुरी आकर दर्शन करके मंदिर के गरुड़ स्तंभ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते। मंदिर में हो रही भागवत कथा वे भक्ति भाव पूर्वक सुनते थे। नीलकंठ के दर्शन से पुजारी जी अत्यंत भाव विभोर हो गए। पुजारी जी जगन्नाथ जी के भोग की थाली का प्रसाद नीलकंठ को देते थे। नीलकंठ भी उनकी भाव पुष्टि करते थे। प्रतिदिन समुद्र स्नान करके फिर मंदिर के बाहर स्थित वट वृक्ष के नीचे नीलकंठ ध्यान करते और चंदन सरोवर जाकर योग किया करते थे। उनकी ऐसी अद्भुत स्थिति देखकर लोग आकर्षित होते। पुरी में एक महान बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर पधारे हैं, ये समाचार पुरी के राजा को भी मिला तो वे नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हो गए। वे प्रतिदिन नीलकंठ के दर्शन के लिए आते थे और उनका उपदेश भावपूर्वक सुनकर आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा ने नीलकंठ की अलौकिक शक्ति देखकर अपने गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इंद्रद्युम्न सरोवर पर नागा बाबाओं ने अपना अड्डा जमा लिया था। ये बाबा मुमुक्षु यात्रियों को भरमाते और स्त्रियों को भ्रष्ट करते थे। मद्य के नशे में चूर होकर शस्त्रों का प्रयोग करते और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। नीलकंठ के प्रति राजा की प्रीति और यात्रियों और स्थानीय भक्तों में बाल योगी के प्रति आकर्षण देखकर बाबाओं को नीलकंठ के प्रति ईर्ष्या होने लगी। रथ यात्रा का उत्सव आया। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के उत्सव का अपने आप में एक अनूठा महत्व है। यहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रजा जब भक्ति भाव पूर्वक भगवान को रथ में बिठाकर रथ खींचती है तब राजा भी ये सेवा दास भाव पूर्वक करता है। रथ यात्रा के इस उत्सव में नीलकंठ महाप्रभु को भी राजा ने एक सुशोभित रथ में विराजमान किया। राजा और प्रजा ने फिर अत्यंत ही भक्तिपूर्वक नीलकंठ के रथ को खींचा। ये देखकर अब तो नागा बाबा वर्णिराज से और अधिक द्वेष करने लगे। एक दिन नीलकंठ इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर नित्य कर्म के बाद ध्यान में बैठे थे। तभी एक वैरागी ने उन्हें हिलाकर कहा, अरे ओ बालक उठ, सामने से हरी सब्जी चौलाई की भाजी तो तोड़ कर ला। परंतु नीलकंठ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। साधु ने फिर से क्रोधित होकर कहा, अरे सुनता नहीं है क्या, जा चौलाई की भाजी तोड़ कर ला। नीलकंठ ने कहा, उसमें तो जीव है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर वैरागी क्रोधित हो गया और तलवार निकालकर नीलकंठ को मारने के लिए दौड़ा। किंतु नीलकंठ अडिग, शांत और स्थिर बैठे थे। जयराम दास नीलकंठ की सेवा में साथ ही था। ये सब दृश्य देखकर उसने डर के मारे चीख पुकार कर दी। इस कोलाहल से अन्य बाबा भी दौड़ कर आए। नीलकंठ के प्रति उन्हें सहानुभूति थी, इसलिए वे उन्हें बचाने के लिए खड़े हो गए। इस तरह आमने सामने दो पक्ष हो गए, एक नीलकंठ के पक्ष में, दूसरा उन नागा बाबाओं के पक्ष में। अब तो दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। सभी बाबा आपस में ही भिड़ गए। जयराम दास दौड़ता हाँफता पुरी पहुंचा और कहने लगा, बचाओ बचाओ, नीलकंठ के प्राण संकट में हैं। राजा को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्रधारी सिपाहियों को नीलकंठ की रक्षा में भेज दिया और स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। फिर सभी ने मिलकर बाबाओं पर धावा बोल दिया। घोर युद्ध के फलस्वरूप बाबाओं के सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। आसुरी बाबाओं का विनाश हुआ और अन्य जो बच गए थे वे वहां से भाग निकले। राजा नीलकंठ के समीप आए। बाल योगी तो पद्मासन लगाकर स्थिर वृत्ति से ध्यान में बैठे हुए थे। नीलकंठ की निश्चलता देखकर राजा असाधारण रूप से प्रभावित हुए। फिर राजा ने उन्हें अपने महल में पधारने का अति आग्रह किया, निवेदन किया, परंतु राजा की प्रार्थना को नीलकंठ ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर मानसपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। फिर नीलकंठपुरी में 10 माह तक रुके। यहाँ पुजारी जी का भक्तिभाव और छल कपट दोनों दिखे। इस प्रकार धर्म की जय हुई और असुर आपस में लड़ मरे। प्रिय श्रोताओ, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए ठाकुर जी के एक भक्त की कथा। पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम पुरंदरपुर है। पुरंदरपुर गांव में एक बार एक ब्राह्मण रहते थे।
उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक लगाना, शिखा रखना आदि उनके गुण तो थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता था। वैश्य जिन्हें हम व्यापारी भी कहते हैं, और वे सामान्य व्यापारी की तरह गल्ले पर बैठते थे और पैसों को ब्याज पर दिया करते थे। अब ब्राह्मणों के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आचार्य विचार का ध्यान रखना, यज्ञ करना। लेकिन उन ब्राह्मण में इनमें से एक भी गुण नहीं थे। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वो भी बहुत कंजूस थे। युवावस्था में इनका विवाह हुआ और इनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह करा दिया। अब स्वभाव से तो ये बहुत कंजूस थे ही, अपनी कंजूसी के कारण इन्होंने एक दिन अपनी पत्नी के सारे आभूषण भी उतार लिए, ये कहते हुए कि तुम अगर रोज धारण करोगी तो ये धीरे धीरे घिस जाएंगे। पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतारकर उन्हें दे दिया और गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र ही उन्होंने धारण किए रखा। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अब उस मंगलसूत्र को देखकर उसे भी उतारने को कहा। वे बोले, तुम जानती नहीं हो ये बहुत अमूल्य है, रोज रोज पहनोगी तो खराब हो जाएगा। एक काम करो, इसे उतारकर अलमारी में रख दो। पत्नी ने उनकी ये बात नहीं मानी। बोली, ये तो मेरे सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए कि उनकी दशा ये हो गई कि वो अब अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खाते, अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़कों से कहते, जा अपने घर से खाना बनवा कर लेकर आओ। ब्राह्मण देवता की इस अवस्था से उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। फिर एक रात उन्होंने अपने पति से कहा, आपने घर पर भोजन करना छोड़ दिया, ये तो बताओ आप कैसे मानोगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। पत्नी ने अपने पति को मनाने के लिए सारे आभूषण उतार दिए, सिवाय उनकी नाक की सोने की कील के। ब्राह्मण देवता की पत्नी बड़ी सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ यात्रा पर भी जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि पति ब्राह्मण देवता तो अति कंजूस थे। वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर लेकर ही नहीं गए। जब भी वो अपने मायके जाती, वहां से तीर्थ यात्रा पर भी चली जाती थी। अब एक बार भगवान विट्ठल ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर लिया। फटी पुरानी धोती, मैला जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और पहुंच गए ब्राह्मण की दुकान पर। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साधु को दुकान के बाहर देखा, परेशान हो गए। बोले, अरे ये तो जरूर कुछ मांगने आया होगा, तन पर नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। कहो क्या लेने आए हो। साधु ने कहा, बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या फिर कुछ सामान ही दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरा तो खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, यहाँ से चलते बनो। ठाकुर जी तो अड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ तो लेकर जाऊँगा। अब की बार ठाकुर जी ने फिर से कहा, अच्छा तो मुझे कुछ काम ही दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूँगा। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नौकरशाही करके सारा काम हो गया है, आप बस यहाँ से पधारिए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण देवता बोले, मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान वस्तु यहाँ रखो और पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो अपनी वस्तु यहाँ से वापस ले जाना। ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। अब भगवान भी तो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है बिल्कुल वैसा ही खेल वो उनके साथ खेला करते हैं। भगवान ने भी इस परिस्थिति में वैसा ही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे और वहाँ जाकर रोने लगे। इतना रोए कि ब्राह्मण देवता की पत्नी घर से बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, अब मुझे उसका ब्याह करना है, किंतु मेरे पास तो पैसा ही नहीं है।
और मुझे कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे पास केवल घर बचा है, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी जेब में जहर रखा है, जहर। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई, और ये तो भक्ति का स्वभाव ही होता है। जिसकी पीड़ा देखकर वो भावुक हो उठते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता की पत्नी के भी नेत्र उन ब्राह्मण को देखकर सजल हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पतिदेव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। इतना सुनकर ठाकुर जी तो बेहोश होने लगे। बोले, लो, मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, अरे रे, आप ऐसा मत कीजिए। और तुरंत अपनी नाक की सोने की कील उतारकर कहने लगी, ये ले जाइए, अधिक तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जरूर हो सकती है। अब वह साधु आभूषण लेकर उसी ब्राह्मण की दुकान पर पहुंच गए और बोले, लो, ये आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपए दे दो। ब्राह्मण देवता तो थे ही कंजूस, वे अपनी पत्नी के एक एक आभूषण के बारे में जानते थे। जब उन्होंने सोने की कील देखा तो पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये तो उनकी पत्नी की ही कील लगती है। तब ठाकुर जी कहने लगे, आपको क्या लेना देना, तुम तो ये रखो और बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे जाना है। ब्राह्मण देवता ने 3-4 बार बड़ी बारीकी से उस कील को देखा। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी, हो न हो ये तो मेरी पत्नी की ही कील है, लेकिन मेरी पत्नी किसी को कील क्यों देगी? ये सोचकर उन्होंने उस कील को तिजोरी में रख लिया और जो भी धन बन पाया उसे साधु बने ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहां से चले गए। ब्राह्मण देवता उस कील को देखकर समझ गए थे कि हो न हो ये आभूषण तो उनकी पत्नी का ही है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब जाकर मुझे पता चला, अच्छा हुआ मैंने उनके सारे आभूषण उतरवा लिए थे, वरना ये तो सब कुछ दान कर देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करता था, जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था। वो उनके घर पहुंचा और पूछा, मैया, क्या आज आपने किसी को सोने की कील दान में दी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आया था, उसकी पुत्री का विवाह था और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे वो दान में दे दी। मुनीम ने कहा, वो ब्राह्मण उस कील को आपके ही पति को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर गया है। अब तो ये बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, अब तो मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा करेंगे घर आकर, अब मैं क्या करूं? अब तो ब्राह्मण की पत्नी ने मारे डर के मणिमा पांडुरंग भगवान को याद किया। हे भगवान, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, ये आपने कैसा खेल खेला है? पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहने लगी, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी की तस्वीर थी। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर वे खड़ी हो गई और रोने लगी। इतने में ही एक चमत्कार हुआ। ऊपर से नाक का एक आभूषण विष के पात्र में गिर गया और जैसे ही खन्न की आवाज हुई, नेत्र खोलकर उन्होंने अपने हाथ को पात्र में डाला, वही नाक की कील उनके हाथ में आ गई। इतने में ही ब्राह्मण देवता ने घर में प्रवेश किया। वे तो बड़े क्रोध में थे। आते ही बोले, एक साधन ढूंढोगे, इसे क्यों दिखाऊं, इसकी पिटाई लगाऊं। पत्नी कमरे के भीतर जाकर अब पीछे से जल्दी से किवाड़ बंद करने लगी। तब तक ब्राह्मण देवता आकर मारे क्रोध के खटखटाने लगे। बोले, खोल दरवाजा, आज तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं खोलूंगी। तो ब्राह्मण देवता बोले, तो फिर तुमने मुझे बताए बिना दान कैसे किया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया? ब्राह्मण देवता बोले, तुमने मेरी नाक की कील दान में दी थी ना? पत्नी ने झट हाथ आगे कर दिया और कहा, ये है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वो कील लेकर देखा तो बोले, ये कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली,
ये कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं थी, इसीलिए मैंने नाक से उतार ली थी। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो आज ही इस कील के बदले मनचाहा धन दिया था और वो कील तो मेरी तिजोरी में रखी है। दूसरी ये कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता उसी समय बात का पता लगाने अपनी दुकान में जा पहुंचे। तिजोरी खोली और जैसे ही तिजोरी खोली वो कील वहां पर नहीं थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तो कुछ और ही था। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे सच सच बताओ, ये क्या है? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दे दी थी। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा, वो ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहने था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बोले, सोने की कील तो मेरी तिजोरी में रखी थी, तब ये बताओ कि मेरे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी सच बताने लगी, जब मैंने देखा आप क्रोध के मारे घर आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। सोचा मैं ही अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं पांडुरंग जी के सामने रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर पहुंची। मेरा इधर विष ग्रहण करना हो रहा था और उसी समय आपका आना हो रहा था। उसी समय आकाश से नाग की ये कील मेरे विष के प्याले में गिर गई। ब्राह्मण देवता को जानकर बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब ये जीवन किसके लिए जिए। उन्होंने उसी क्षण अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर भगवान विट्ठल के सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहने लगे, नाथ, आपने तो मुझ जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको दुत्कार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करे नाथ। और तब वे अपनी पत्नी सहित वहीं पर सेवा पूजा करने लगे। दर्शन योग्य बात तो यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमियां ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति में भी एक गुण देख लेते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार कर लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग विट्ठल भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।